नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने ही घर में जो आपकी पुरानी झाड़ू है उससे एक काम करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है, साथ ही आपके जो पितर हैं आपसे खुश होकर के आपको माला माल कर देते हैं। आपके जो पितर दोष होता है वह भी आपके पितर आशीर्वाद में बदल जाता है। दोस्तों, झाड़ू को वैसे भी सीधे तौर पर माता लक्ष्मी से जोड़ करके देखा जाता है, इसीलिए आप अपने घर की जो पुरानी झाड़ू होती है उससे आपको अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको सीधे तौर पर इसका फायदा देखने को मिलता है। जब भी कभी आपको झाड़ू का ये पुराने झाड़ू से किए जाने वाला खास उपाय करना हो, उस दिन आप सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर में गंगा जल छिड़क दें। उसके बाद घर की साफ सफाई करें और घर में साफ सफाई पूरी हो जाए उसके बाद नहा धो करके अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाए। इस उपाय को इतना खास बनाती है इसकी क्रिया। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग सबसे पहले उठते हैं और झाड़ू लगाते हैं। अगर आपके घर पर किसी ने भी उल्टा सीधा कुछ करवाया है या ऊपरी बाधा करवाई है तो ऐसे में जब आप गंगा जल पहले छिड़कते हैं उसके बाद झाड़ू लगाते हैं तो जो भी कुछ सामने वाले ने उल्टी क्रिया करवाई है या आपको संदेह भी है तो वह क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगी, बल्कि जिस किसी ने भी करवाई है उसी के ऊपर उसका असर होगा। इससे आप यह भी पता लगा सकते हैं कि अगर करवाने वाला आपके आसपास का ही कोई है तो वह कौन है, क्योंकि उसकी क्रिया उसी के पास वापस चली जाएगी। और ऐसा एक बार नहीं, लगातार होगा। आप सबसे पहले उठेंगे और घर में गंगा जल छिड़केंगे, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। आपने घर की पुरानी झाड़ू से आप झाड़ू लगाएं। इसके बाद दोस्तों, जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उस पानी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मिलाकर फिर आप पोछा लगाएं, ताकि आपके घर की हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक शक्तियां या फिर ऊपरी बाधा जिन्हें आप कहते हैं या नजर दोष, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएं। जब आप अपने घर में पूरी तरह से झाड़ू व पोछा लगा करके इसे स्वस्थ कर लेंगे, तब आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में पानी डालें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके 2 चुटकी उसमें हल्दी डाल दें और उस पानी से अपने पूरे घर में छिड़काव करें। और बचे हुए पानी को आप तुलसी के पौधे में या फिर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो वहां पर उसे बचे हुए पानी को डाल दें। इस प्रयोग से आपके पितर आपसे खुश होते हैं, वह माता लक्ष्मी का आपके घर में सीधा आगमन होता है। दोस्तों, जब भी आपको यह उपाय करना हो तो आप उससे एक दिन पहले एक नई झाड़ू खरीद कर ले आएं और आप इस नई झाड़ू को जब अपने घर में प्रवेश करवाएंगे तो आप इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप समझ के ही अपने घर में प्रवेश करवाएं। इसके लिए आप घर में प्रवेश करने से पहले ही अपने घर में किसी को कह करके रखें कि जैसे ही आप आए झाड़ू लेकर के उसके ऊपर हल्दी व कुमकुम से तिलक करें और उसकी माता लक्ष्मी की तरह आरती उतारें। उसके बाद इसे घर के किसी भी साफ स्वच्छ कोने में, खासकर से उत्तर या पूर्व दिशा में रख करके वहां पर एक देसी घी का दीपक जलाएं। आप इसे नई झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप समझे और अब पुरानी झाड़ू को आप अपने घर में से अगले दिन की सुबह साफ सफाई करने के बाद कूड़े को इकट्ठा करके उस झाड़ू से कूड़े को कहीं बाहर फेंक दें और उस झाड़ू को उठा करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। दोस्तों, इससे आपके घर की सभी प्रकार की समस्याएं, विघ्न, बाधाएं व नकारात्मक ऊर्जा उस कूड़े के साथ वह झाड़ू चली जाती है। वह पुरानी झाड़ू आपके घर में से जो भी कुलक्ष्मी होती है उसे बाहर ले जाती है और नई झाड़ू आपके घर में प्रवेश होती है माता लक्ष्मी का रूप लेकर के। और जब वह झाड़ू पुरानी हो जाएगी तब आपको फिर से उस झाड़ू को बाहर निकाल देना है और नई झाड़ू आपको लेकर के आना है। एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप पहले नई झाड़ू लाएंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ही आप पुराने झाड़ू को अपने घर से विदा करेंगे। उससे पहले आप ऐसा ना करें कि आप नई झाड़ू बाद में लाएंगे, पहले अपने पुरानी झाड़ू विदा कर दी, अपने घर से बाहर निकाल दी। दोस्तों, इतना मात्र सा उपाय कर लेने से सूर्य देव की, साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का मिले जुले आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तीनों की कृपा से आप और आपका परिवार सदा ही उन्नति करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।